नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग कबीरदास के साखियाँ नामक शीर्षक के अंतर्गत बचे हुए उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी अपने ज्ञान मार्गी शाखा के संत होने के साथ ही साथ वह अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त जो बुराइयां होती हैं उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक अंधविश्वास होते हैं, आडंबर होते हैं, जो दिखावा होता है, जो धर्म के नाम पर पाखंड होते हैं, धर्म के नाम पर जो समाज में लोगों को गुमराह किया जाता है, ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के ऊपर भी अपनी रचना के माध्यम से व्यंग्य करने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखें इस वाले दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मूठ चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। और इस तरह से आइए इसके थोड़ा से मानी को देख लें। काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुसलमान का पवित्र जो है तीर्थ, पवित्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वही दूसरा जो काशी जो शब्द है, काशी जगह का नाम है। क्या है? जगह, पवित्र जगह, हिंदुओं का पवित्र जगह माना जाता है। भया माने हो गया, भया में हो गया। और देखेंगे मोटा, मोट मतलब मोटा, मोट टून है ना, मोट टून मतलब मोटा। और अब देखेंगे चून मतलब आटा। यहाँ चून मीन्स क्या होगा? आटा। चून मीन्स आटा। और जी मतलब होता भोजन। जी मतलब क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं जी, भोजन। जी मीन्स क्या होगा? भोजन। और इस तरह से जिम भोजन कर। तो देखिए काबा में होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान। फिर काशी क्या है? हिंदू लोगों का पवित्र जगह। रामय हिंदू लोग राम अपने इष्ट को क्या कहते हैं? राम के नाम से। और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो अपने इष्ट को क्या इस नाम से जानते हैं? रहीम के नाम से। मोट मीन्स होता है मोटा। चून मतलब आटा। मैदा मतलब बहुत बारीक। बैठ कबीरा जी। और इस तरह से कबीरदास जी मतलब होता है भोजन करना। आइए देखा जाए किस तरह से इसकी व्याख्या होगी। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जब मैं मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग के भेदभाव, यानी हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव समाज में व्याप्त है, दोनों लोग अपने धर्म की पराकाष्ठा सिद्ध करने के उद्देश्य से
हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब मैं इन दोनों धर्मों के भेदभाव से ऊपर हो गया, यानी ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, अर्थात मेरा अब किसी धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रहा, अर्थात किसी धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं रहा। तब जब निष्पक्ष हो गया तब कहते हैं मेरे लिए मुसलमानों का जो काबा है यानी पवित्र स्थान, वह हिंदुओं के काशी के बराबर समान लगने लगा। हिंदुओं का जो काशी का तीर्थ स्थान जगह है वह मुझे मुसलमानों के काबा के समान दिखने लगा। अर्थात दोनों धर्मों में जो वैचारिक मतभेद है, जब मैं निष्पक्ष हो गया तो निष्पक्ष होने के बाद मुझे दोनों धर्मों में किसी प्रकार का अंतर मुझे दिखाई नहीं देने लगा। अर्थात मैं मुसलमानों का काबा देखा तो उसमें काशी दिखाई दिया, जब काशी को देखा तो उसमें मुसलमानों का काबा दिखाई दिया। अर्थात ये कब हुआ? जब मैं निष्पक्ष हो गया, अर्थात किसी पक्षी के चक्कर में नहीं पड़ा। अर्थात यह धर्म श्रेष्ठ है और यह धर्म नहीं श्रेष्ठ है, यह लोग श्रेष्ठ है, इनकी मान्यताएं श्रेष्ठ है। जब इस सब चीज़ों से मैंने अपने आप को अलग कर लिया, निष्पक्ष हो गया, तो ऐसे स्थिति में मुझे काबा में काशी और काशी में काबा दिखाई देने लगा। राम का नाम रहीम, अर्थात वही हलिदा कहते हैं राम के नाम में रहीम, रहीम के नाम में राम, अर्थात ईश्वर में अल्लाह और अल्लाह में राम मुझे दिखाई देने लगे। अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। कहते हैं मोट चूना, जिसे मैं मोटा आटा समझकर यह समझता था कि यह खाने योग्य नहीं, अखाद्य है, अर्थात यह खाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मोटा आटा है। मोटा चून मतलब आटा, मोटा आटा है, अर्थात अखाद्य, इसे हम खा नहीं सकते। लेकिन वही मेरे लिए क्या हुआ? भया, मैदा भया। लेकिन वही आज जब मैं निष्पक्ष हो गया तो वही जो मोटा आटा जिसे समझता था और जिसे यह समझता था इसे खाया नहीं जा सकता है, वह अब मेरे लिए बारीक मैदे के समान हो गया। अर्थात अब मैं उसे बैठ के आराम से खा रहा हूँ। अर्थात वही मेरे लिए जिसे मैं मोटा आटा समझता था कि यह खाद्य है, इसे हम खा नहीं सकते हैं, जब मैं निष्पक्ष हो गया किसी धर्म में या किसी मजहब में, जब मैं अपने आप को उससे अलग कर लिया, तो वही जिसको अखाद्य समझता था वही मेरे लिए बारीक आटे या मैदे के समान हो गया। भाई कबीरा जी और वही कबीरदास जी क्या करते हैं? भोजन उसी का कर लेते हैं, अर्थात आराम से आराम। आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट हो जाने के कारण, आशय क्या है? धार्मिक भेदभाव के नष्ट हो जाने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम और रहीम के नाम पर बसे जो दुर्भावनाएं थी वह सब क्या हो गई? दूर हो गई। आशय यह है कि धार्मिक जो भेदभाव था मेरे मन में, जो राम रहीम में अपवाद था, अंतर मैं समझता था, हिंदू मुसलमानों में भी अंतर समझता था, नाम की जो दुर्भावनाएं मेरे अंदर व्याप्त थी, जब मैं निष्पक्ष हो गया, मुझे जब ज्ञान हो गया, निष्पक्षता मतलब ज्ञान हुआ, तो मेरे जीवन से यह सब दुर्भावनाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। आइए अगले पद को देखें। ऊंचे पुल मिटा दे रहे हैं। ऊंचे पुल में जन्मिया ऊंचा होए न होए, कहते हैं कि ऊंचे पुल में, यहाँ देखें, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, जे करनी
ऊंच न होय। ऊंच न होय। सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण सुवर्ण कलश सुरा भरा। साधु निंदा सोई। साधु निंदा सोई। देखिए इधर कर दे रहे हैं थोड़ा सा और। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। सुवर्ण कलश सुरा भरा। साधु निंदा सोई। तो माने देखें कि ऊंचे जन्मिया, ऊंचे मतलब ऊंचे कुल मतलब परिवार में जन्मिया में जन्म लेने वाला। जन्मिया में क्या होगा? जन्म लेने वाला। फिर करनी मतलब काम। करनी मीन्स काम। सुवर्ण मतलब सोना। सोना। कलश माने घड़ा। घड़ा। सुरा में शराब। सुरा में शराब। देखिए ऊंचे ऊंचे कुल मन कुल में का जन्म, जन्म लेने वाला। जे करनी, करनी मीन्स क्या होगा? देखिए करनी मतलब काम। जिनका काम ऊंच न हो, यदि ऊंचा नहीं होता है तो सुवर्ण, सुवर्ण मतलब क्या आता है? सोना। सुवर्ण कलश अर्थात यहाँ देखिए सुवर्ण सोना। सोना क्या है? वह सोना नहीं है, यह धातु वाला सोना। कौन सा सोना? गोल्ड जिसको हम कहते हैं वो सुवर्ण। सुवर्ण कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है। कबीरदास जी पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है तो जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है। जे करनी ऊंचे न हो, लेकिन उसके जो कर्म है ऊंचे नहीं है तो क्या लाभ? तो ऐसे जन्म लेने से क्या लाभ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया। यदि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म लिया है, जे करनी ऊंच, लेकिन उसके कर्म जो है ऊंच नहीं है तो क्या है? क्या लाभ है? फिर कहते हैं कबीरदास जी आगे कहते सुवर्ण कलश सुरा भरा। कि सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो। सुवर्ण मतलब सोने का, कलश मतलब घड़ा, सूरा मतलब शराब, भरा मतलब भरा। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हुआ है तो साधु निंदा सोई। तो साधु क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे? वही करें। साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। वैसे कहते हैं ऊंचे कुल का, ऊंचे कुल में जो व्यक्ति पैदा हुआ है यदि उसके काम ऊंचे, उसके कर्म ऊंचे नहीं है तो क्या लाभ? सुवर्ण कलश सुरा भरा, यदि सोने का घड़ा
शराब से भरा हुआ है तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा नहीं करेंगे, निंदा करेंगे। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आशय क्या होगा इसका? मनुष्य आशय इसका क्या होगा? आशय इसका यही होगा कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। तो इस तरह से इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। और इस तरह से हम इसमें देखेंगे। आगे प्रश्नों को देख लिया जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसमें से। प्रश्न जो हैं, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 किस प्रकार के प्रश्न होंगे? अब देखिए, पहला प्रश्न यदि हम लेते हैं कि काबा कैसे काशी हो गया? काबा कैसे काशी हो गया? प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 2 यदि हम लिखते हैं, राम रहीम क्यों हो गया? मोट चून किसे कहा गया है? वह मैदा कैसे हो? मोट चून किसे कहा गया है और वह मैदा कैसे हो गया? वह मैदा कैसे हो गया? आगे करते हैं, कबीर ने इससे क्या प्रेरणा दी? प्रश्न नंबर 3। कबीर ने इससे क्या प्रेरणा दी? सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। आइए पहले का उत्तर हम देखें। काबा कैसे काशी हो गया? हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर। इसका उत्तर लिखिए, हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर मुसलमानों का पवित्र स्थल
पवित्र स्थल, पवित्र स्थल काबा भी, काबा भी हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी, काशी के समान पावन पवित्र हो गया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, मोटा चून किसे कहा गया है? आप देखेंगे मोटा चून जो है विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बात, विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को मोटा चून कहा गया है, मोटा चून कहा गया है। आगे कहते हैं अपनाने वाली बातों को मैदा कहा गया है। मैदा कहा गया है। और इस तरह से तीसरा देते हैं, कबीर ने इसमें क्या प्रेरणा दी है? कबीर ने इसमें क्या प्रेरणा दी है? ये उत्तर लिख रहे हैं इसका उत्तर, कबीर ने इस दोहे में हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से, अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। और इस तरह से हम इसमें यह देखते हैं कि कबीरदास जी इस पद के में हिंदू मुसलमान के जो वैचारिक स्तर पर मतभेद हैं, जो दोनों लोग अपने अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, या सांप्रदायिक दंगे आपसी सहिष्णुता के कारण या धर्मों में असंतोष होने के कारण या नाना प्रकार की जो भ्रांतियां या समाज में उकसाने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों धर्मों के लोगों में धर्म के नाम पर उकसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से कबीरदास ये बताते हैं कि यदि व्यक्ति निष्पक्ष रहेगा
तो सभी धर्मों में उससे समान चीज़ें दिखाई देंगी। हिंदू को मुसलमान में भी अपना धर्म दिखाई देगा और मुसलमान को हिंदू धर्म में भी अपना धर्म दिखाई देगा। इस तरह से व्यक्ति को निष्पक्षता होनी चाहिए, और जब निष्पक्षता आ जाएगी तो किसी प्रकार के धर्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे अगले वीडियो में।